ये कहानी शुरू होती है नोवा आइलैंड के नोवा जू से, जहाँ 3 साल पहले 2 पांडा लाया गया था, जो हाल ही में एक बेबी पांडा को जन्म दिया है, जो बहुत ही क्यूट था। और उस बेबी पांडा के बारे में विक्टिया के एक शेख को पता चलता है, जो हर हाल में उस बेबी पांडा को पाना चाहता है। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, और ये काम वो एक चीनी गैंगस्टर चैकोन को देता है, जो उस पांडा को जू से चुरा कर उसे ला कर देगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है चीन के मशहूर एक्टर जैकी चैन के पास, जिसे कौन नहीं जानता। इस कहानी में उसने अपना ही रोल निभाया है। एक शूटिंग में उसने अकेले बहुत सारे गुंडों को मार दिया, जो सीन खुद उसे अटपटा लग रहा था। वो डायरेक्टर से कहता है कि अगली बार ऐसा सीन मत देना। कौन यकीन करेगा कि एक अकेला आदमी इतने सारे गुंडों को मार डाला। तभी उसका मैनेजर डेविड, जो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, वो उसे बताता है कि नोवा जू ने आपको एक पांडा अडॉप्ट करने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनते ही जैकी चैन खुश हो जाता है, पर उसे नहीं पता था कि उस बेबी पांडा के पीछे कौन पड़ा है। ज्यादातर वो कहीं जाता नहीं था, पर इसके लिए वो बहुत खुश है। और ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि फिल्म स्टार जैकी चैन वो क्यूट से पांडा को अडॉप्ट करने वाले हैं। फिर जैकी डेविड के साथ उस पांडा को लेने नोवा आइलैंड पहुंचता है, जहां जू का डायरेक्टर प्यार से उनका स्वागत करता है और पूरा जू और आइलैंड घुमाता है। इधर पांडा हाउस में हमें एक लड़की जोजो को दिखाया जाता है, जो उस बेबी पांडा की केयरटेकर थी। वो अपना काम खत्म करके एक आइसक्रीम शॉप पर आती है, और उसी शॉप पर जैकी डेविड से छुपते छुपाते आइसक्रीम खाने पहुंचता है। जोजो भी उसकी बहुत बड़ी फैन है। दोस्ती करने के बहाने में वो से बात करती है कि मैं जिस बेबी पांडा को आप लेने आए हैं उसकी केयरटेकर हूँ, मैं अभी आपको उससे मिला सकती हूँ। ये सुनते ही जैकी खुशी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। जोजो उसे पांडा के पास ले जाती है, जहाँ पांडा जैकी से लिपट जाता है। इधर हमें उस चीनी गैंगस्टर चैकोन को दिखाया जाता है, जो उस रईस शेख से फोन पर बात कर रहा था। कह रहा था कि जल्द ही पांडा डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद वो अपने गैंग के सबसे बड़े फाइटर जैक को नोवा जू भेजता है पांडा को लाने। इधर अगले दिन इनका पांडा अडॉप्ट करने का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तभी अचानक ऊपर से 2 गुंडे सेफ्टी कमरे में टपकते हैं और 2 गार्ड को बेहोश कर पूरे जू के सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते हैं। और ये बात वो जैक को बताते हैं। फिर क्या था, जैक अपनी टीम के साथ नोवा जू पहुंच जाता है और अपनी आधी टीम को कंट्रोल सेंटर रूम की तरफ भेजता है और खुद पांडा हॉल की तरफ निकलता है। जैक की टीम तुरंत कंट्रोल सेंटर रूम में धावा बोल देती है और उन्हें बंदूक से डराकर उस जगह को कब्जे में कर लेते हैं। और जितने भी बाहर आने जाने के कनेक्शन थे, फोन लाइन थे, सारी सुविधा को बंद कर देते हैं, ताकि वो बचाव के लिए बाहर से कोई कांटेक्ट न कर सके। जैक भी पांडा हॉल तक पहुंच चुका था, जिस पर गलती से डेविड की नजर पड़ जाती है। वो उनके हाथों में बंदूक देख डर जाता है और वही टॉय के बीच छुप जाता है। इधर जैकी पांडा अडॉप्ट के लिए साइन कर चुका था। वहाँ बहुत सारी मीडिया भी आई हुई थी, जो जैकी और पांडा की तस्वीरें ले रहे थे। तभी जैक गोली चलाता है, जिसे सुन सभी डरकर शांत हो गए। उनकी इस तरह की गुंडागर्दी देख डायरेक्टर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। जैक कहता है कि हमें बस बेबी पांडा चाहिए। ये सुनते ही डायरेक्टर गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें अपने जू का एक पत्ता तक नहीं ले जाने दूंगा। इतने में जैक उसका गला पकड़ लेता है और वहाँ जितने भी लोग थे डायरेक्टर के साथ सभी को बांध देता है। केवल जैकी और जोजो बचे थे, क्योंकि वो पांडा के साथ अंदर थे। जैकी जोजो से कहता है कि तुम पांडा को लेकर यहाँ से भागो, मैं इन्हें संभालता हूँ। जोजो छुपते छुपाते पांडा को लेकर वहाँ से भाग निकलती है, पर जैक के आदमी चारों तरफ फैले थे। वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ डेविड टॉय के बीच छिपा था। जोजो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो भी पांडा के साथ वहीं उसी के साथ छुप जाती है। वहीं जैक की नजर जैकी पर पड़ती है, जिसे देख वो कहने लगता है कि तुम तो फिल्म स्टार जैकी चैन हो ना, कुंफू मास्टर। क्या तुम फिल्म की तरह रियल में कुंफू कर सकते हो? जिसे सुनते ही जैकी कहने लगता है कि नहीं, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। ये कहने के बावजूद जैक उससे फाइट करने लगता है, जिससे जैकी बचने की पूरी कोशिश करता है। इसी तरह दोनों के बीच काफी टाइम तक फाइट होती रही। जैकी भी कुछ कम नहीं था, वो बहुत अच्छे से जैक का चालाकी से मुकाबला कर रहा था। इधर बाहर बैठे लोग उनके फाइट को ध्यान से देख रहे थे और बहुत ज्यादा डरे हुए
थे। वहीं डेविड और जोजो जिस जगह छुपे थे वहाँ 2 गुंडे पहुँच चुके थे। डेविड जोजो से कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में बचाऊंगा और एक पांडा का कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकल जाता है और उन दोनों गुंडों का ध्यान बटाकर रखता है। तब तक जोजो वहाँ से पांडा को लेकर भागती है, पर डेविड अब पकड़ा गया था। उसके भी मुंह में टेप चिपकाकर बाकियों के साथ कैद कर लिया जाता है। वहीं जोजो जैकी को इशारा देती है वहाँ से भागने का। जैकी लड़ते लड़ते वहाँ से भागकर जोजो के पास लिफ्ट के अंदर आ जाता है। वो पांडा को एक रोबोट के अंदर डाल देते हैं, जिसे लेकर वो रोबोट पांडा हाउस से बाहर निकल जाता है और ये दोनों ऊपर से नीचे कूदकर उस रोबोट के पीछे भागते हैं, जिसे जैक का गैंग देख लेता है और फिर उनका पीछा करने लगते हैं। इधर जहाँ डेविड और डायरेक्टर बाकी लोगों के साथ जिस जगह कैद थे वहाँ का गुंडा गेम खेलने में बिजी था। इसी बात का फायदा उठा के डेविड और डायरेक्टर उस पर टूट पड़ते हैं और फिर सभी मिलकर उसे मार पीट कर बांध देते हैं। इसके बाद डेविड जैकी को ढूंढने निकलता है और डायरेक्टर बंदूक लेकर कंट्रोल रूम पहुंचता है और वापस उसे कब्जे में ले लेता है। इधर जैक और उसकी पूरी गैंग जैकी और जोजो को उस पांडा के साथ पूरी तरह से घेर रखा था। दोनों बहुत देर तक इधर उधर भागने की और उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं, पर पकड़े जाते हैं। जैसे ही गैंगस्टर उनसे पांडा छीनने वाले थे कि डेविड एक गाड़ी के साथ वहां पहुंच जाता है और उन्हें बचाकर वहां से निकालता है, पर ये अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा हो। हालांकि इधर डायरेक्टर कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले लिया था, पर गुंडे कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके थे, इसलिए वो बाहर से मदद नहीं ले सकता था और कैमरे में उन्हें देख रहा था। जैसे ही जैकी की टीम गेट तक पहुंचने वाले थे कि डायरेक्टर गेट को खुलवा देता है और उनके उस पार जाते ही वापस गेट को बंद करवा देता है, जिससे गैंगस्टर अंदर ही रुक जाते हैं। अब ये तीनों उन गैंगस्टर से तो बच चुके थे, पर जिस इलाके में वो घुसे थे वो खतरों से खाली नहीं था। वो शिकारी जानवरों का जू था जो खुले में घूम रहे थे। अगर उनकी नजर इन तीनों पर पड़ी तो ये नहीं बचेंगे, इसलिए ये तीनों उनसे बचने के लिए एक टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं गैंगस्टर का लीडर चैकोन वहाँ खुद पहुँच चुका था। कंट्रोल रूम पर हमला कर डायरेक्टर को डराकर गेट खोलने कहता है, पर डायरेक्टर डरता नहीं बल्कि सिस्टम को और खराब कर देता है, जिससे इन्हें उन तीनों को ढूंढने में पूरी रात लग जाती है। तब जाके इनकी नजर उस टावर पर पड़ती है जहाँ ये तीनों सो रहे थे। आखिरकार वो तीनों गैंगस्टर के हाथों लग जाते हैं। चैकोन तीनों को उस पांडा बेबी के साथ अपनी सीप पर ले आता है। अब जैकी और डेविड उसके कोई काम के नहीं थे, इसलिए वो जैकी को कैद कर लेता है और डेविड को समुद्र में फेंकने कह देता है। जोजो को पांडा के साथ रखते हैं ताकि वो उस बेबी पांडा का ख्याल रखे जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता। पर जो गुंडे डेविड को समुद्र में फेंकने ले गए थे वो जैकी चैन के बहुत बड़े फैन निकले। वो उनकी तरफ हो जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। वो डेविड के साथ मिलकर जैकी और जोजो को कैद से आजाद करते हैं। इधर शिप किनारे तक पहुंच चुका था। चैकोन पांडा को एक गाड़ी में डाल रहा था जिसे ये तीनों छुपकर देख रहे थे, जिसे देख जैकी एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि मैं पांडा के साथ छुपकर उस गाड़ी में जा रहा हूँ और मैं तुम्हें उनका लोकेशन भेजता रहूंगा। तुम दोनों मौका पाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। फिर प्लान समझाने के बाद जैकी उस गाड़ी में छुप जाता है जिसमें पांडा था, जिस गाड़ी को चैकोन लेकर निकल जाता है पांडा को डिलीवर करने। उनके जाने के बाद ये दोनों पुलिस को इन्फॉर्म करके भागने की फिराक में थे, पर जैक इन दोनों को देख लेता है। पर उसी समय जू का डायरेक्टर पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और फिर सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बचा था चैकोन जो पांडा बेबी को लेकर शेख के बंगले में पहुंच चुका था, मगर वो पांडा को डिलीवर नहीं कर पाता। जैकी उन्हें रोक लेता है। वो तब तक उनसे फाइट करता है जब तक पुलिस वहां आकर चैकोन को गिरफ्तार न कर ले। इसमें उसकी जान को खतरा भी था। वो मरते मरते बचा, फिर भी उस पांडा को बचा रखा। आखिर में जैकी को उस शेख से ये पता चलता है कि वो उस पांडा को हर हाल में क्यों चाहता था। दरअसल उसकी बेटी को एक गंभीर बीमारी लुकीमिया है और जब उन्हें उसकी बीमारी का पता चला उसी टाइम उस पांडा बेबी ने जन्म लिया था, जिसे देखकर उसकी बेटी खुश रहने लगी थी। इसलिए वो शेख चाहता था कि कुछ समय के लिए वो पांडा उसकी बेटी के साथ रहे। ये थी उस पांडा को चुराने की असलियत। जैकी का दिल बहुत बड़ा था। वो उस पांडा को कुछ दिनों के लिए उसकी बेटी के पास रखता है और फिर इसके बाद तीनों मिलकर उस बेबी पांडा का अच्छे से ख्याल
प्यार रखते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।